गांव के एक छोटे से घर में सावित्री अपने बेटे मोहित और बहू राधा के साथ रहती थी। सावित्री को बचपन से ही पैसों का बहुत मोह था। जब मोहित की शादी राधा से हुई तो सावित्री को उम्मीद थी कि राधा अपने मायके से ढेर सारी दहेज लेकर आएगी। लेकिन राधा ने शादी में सिर्फ सादगी और प्यार को महत्व दिया। ये बात सावित्री को बिल्कुल पसंद नहीं आई। सावित्री हमेशा अपने घर में नई नई चीजों की मांग करती थी। वह चाहती थी कि राधा मायके से सोने के गहने और पैसे लाए। राधा हर बार मना कर देती क्योंकि उसके माता पिता साधारण किसान थे और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं थी। लालच बढ़ता गया। एक दिन सावित्री ने मोहित से कहा, मोहित, तेरी पत्नी को समझा कि मायके से कुछ पैसे और गहने मंगवाए। हम यूं गरीबों की तरह नहीं जी सकते। मोहित ने शांत स्वर में जवाब दिया, माँ, राधा के घर वाले पहले ही हमारी शादी में जितना बन पड़ा उतना कर चुके हैं। अब उन्हें और परेशान करना सही नहीं। सावित्री को यह जवाब बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसने ठान लिया कि किसी भी तरह राधा को मजबूर करेगी। बहू पर अत्याचार। सावित्री ने राधा से घर के कामकाज में हर दिन ज्यादा से ज्यादा काम करवाना शुरू कर दिया। उसे सुबह से रात तक चूल्हा चौका, सफाई और बाकी सारे काम करने पड़ते। फिर भी सावित्री उससे ताने मारती, तुम्हारे मायके वालों ने हमें कुछ दिया नहीं, अब कम से कम तुम काम तो सही से कर लो। राधा हर ताने को सहती रही और बिना शिकायत के काम करती रही। वह जानती थी कि सास की लालच का कोई अंत नहीं है। एक नई साजिश। सावित्री की लालच इतनी बढ़ गई कि उसने राधा को घर से निकालने की योजना बना ली। उसने गांव के लोगों से कहना शुरू कर दिया, मेरी बहू बहुत आलसी है, न काम करती है न हमारे घर का ख्याल रखती है। धीरे धीरे गांव में राधा की छवि खराब होने लगी। श्याम का हस्तक्षेप। श्याम, जो इस परिवार का पड़ोसी था, राधा की मेहनत और सहनशीलता से भली भांति परिचित था। उसने एक दिन सावित्री से कहा, सावित्री बहन, राधा तो दिन रात आपके लिए काम करती है, आप उससे इतनी नाराज क्यों रहती हैं? सावित्री ने गुस्से में कहा, क्या फायदा उसके काम का? उसने हमारे लिए कुछ नहीं लाया, न पैसे न गहने। श्याम ने समझाया, लालच एक बीमारी है, अगर आप इसे नहीं रोकेंगी तो यह आपका परिवार बर्बाद कर देगी। लेकिन सावित्री पर श्याम की बातों का कोई असर नहीं हुआ। एक दिन की घटना। एक दिन सावित्री ने राधा को मायके से पैसे लाने के लिए मजबूर किया। राधा ने साफ इनकार कर दिया। गुस्से में सावित्री ने उसे घर से बाहर निकाल दिया। राधा ने चुपचाप घर छोड़ दिया और अपने मायके चली गई। मोहित, जो काम पर गया हुआ था, जब वापस लौटा तो उसने सारा हाल सुना। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, आपने बहुत गलत किया। राधा ने कभी आपकी बात का विरोध नहीं किया, फिर भी आपने उसे घर से निकाल दिया। सावित्री का पछतावा। राधा के जाने के बाद सावित्री को घर में हर काम खुद करना पड़ा। उसे एहसास हुआ कि राधा के बिना घर चलाना कितना मुश्किल है। धीरे धीरे उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा। श्याम ने भी सावित्री को समझाया, अब भी समय है, अपनी बहू से माफी मांग लो और उसे वापस ले आओ। नई शुरुआत। सावित्री ने अपनी गलती मान ली और मोहित के साथ राधा के मायके गई। उसने राधा से माफी मांगी और कहा, बहू, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो और घर वापस आ जाओ। राधा ने दिल से अपनी सास को माफ कर दिया और घर वापस आ गई।